हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये टैक्स होते क्या है। टैक्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी तो बात कर लेते हैं पहले। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक ऐसी फीस होती है, एक ऐसी फी होती है जो कि गवर्नमेंट चार्ज करती है हमारे से, ताकि वो कुछ एक्सपेंडिचर कर सके हमारी कंट्री के अंदर, कुछ सोशल वेलफेयर कर सके। जैसे कि आपको रोड बनवानी है, आपकी रोड खराब है, कौन ठीक करेगा उसे? आप तो ठीक करोगे नहीं, कोई नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट पे पैसा कहां से आएगा उसका? गवर्नमेंट पे पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट पैसा कमाती कहां से है? हमारे से कमाती है। जो हमसे कुछ इनकम जो हम कमाएंगे या फिर हम जो भी कुछ परचेज करेंगे, वहां से वो टैक्स हमारे से लेगी, तब जाके वो हमारे लिए जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज होती है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारे कंट्री के अंदर करना पड़ता है, वो तभी कर पाएगी। तो टैक्स एक ऐसा फी होती है जो चार्ज करती है गवर्नमेंट, हमारे ऊपर चार्ज करती है और देना ही पड़ता है। ये कोई हमारे ऊपर एक ऐसा वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है कि जो हम मन चाहे तो दे दे वरना नहीं दे। ये एक बर्डन है जो कि देना ही पड़ेगा, कोई मना नहीं कर सकता। मना करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, दैट इज कॉल्ड टैक्स। तो टैक्स को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें, वो है टैक्स इज अ फी चार्ज बाय अ गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट पे या फिर किसी की इनकम पे, या कोई एक एक्टिविटी हो रही है, कोई ट्रांजेक्शन हो रही है किसी चीज की, उस पे जब हम कोई फी चार्ज करती है गवर्नमेंट, तो उसे बोलते हैं टैक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर। तो ये हिंदी में कर बोलते हैं, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट किस तरीके से लेती है? गवर्नमेंट ने इन टैक्स को दो तरीके के डिवाइड कर रखा है कि ये टैक्स की जो है कैटेगरी, वो दो तरीके की है। या तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लेगी या तो इनडायरेक्ट टैक्स लेगी। टैक्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड हो रखा है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कि अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स ले रही है तो वो या तो डायरेक्ट टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स का टाइप होगा, या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो अब क्या होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? अब हम उसको समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स उसे बोलते हैं कि जब कोई एक पर्सन है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाया कि आपको टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट ने अगर उसके ऊपर टैक्स लगाया, ठीक है, एक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाया और वो ही पे कर रहा है, वो ही पे कर रहा है, पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लगा है और वही पर्सन गवर्नमेंट को अगर टैक्स पे कर रहा है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। यानी कि आपके ऊपर अगर टैक्स लगा तो आप डायरेक्टली आप ही गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। बीच में कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी से लेके टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, आपके ऊपर लगा है। यानी कि ये टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, ये बेसिकली आपकी इनकम के ऊपर ही लगता है डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि आप कमा रहे हो तो आप ही पे करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इनकम है, टैक्स मेरे ऊपर आपकी लगा, आपके ऊपर टैक्स लगा है, आपकी इनकम पर टैक्स लगा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी और की इनकम पे मैं टैक्स लूंगा, पहले खुद ले लेता हूं फिर आपको पे कर दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कमा आप रहे हो तो आप ही पे करोगे टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली आपके इनकम के ऊपर लगता है। इनकम बहुत तरीके की हो सकती है, लेकिन सिर्फ आपको अभी के लिए इतना समझना है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि आपकी जिस इनकम के ऊपर टैक्स लगा और आप ही डायरेक्टली पे कर रहे हो अगर गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब हम समझते हैं जरा डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ कौन कौन से हमारे डायरेक्ट टैक्स है इंडिया के अंदर। सबसे पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट को पे करती है, वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करती है। ठीक है, और अगर कोई कंपनी की इनकम ग्रोस टर्नओवर 250 करोड़ तक है, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है 25% का अपने नेट प्रॉफिट का।
और अगर किसी कॉर्पोरेट की इनकम 250 करोड़ से ऊपर की है तो उसको कंपनी को 30% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स सबसे पहला टैक्स है हमारा डायरेक्ट टैक्स का। उसके बाद है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जब डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कराता है शेयर होल्डर्स के ऊपर, तो जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी होता है, जब हम कोई सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन करते हैं, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स डिबेंचर, वहां पर आपको टैक्स देना पड़ता है, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इनकम टैक्स तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है इसका, डायरेक्ट टैक्स का, कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, आप जो इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन उसमें भी छूट होती है काफी, कि 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख की अगर इनकम है पूरे साल में तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, उसके बाद देना पड़ता है। लेकिन बेसिकली इनकम टैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद है कैपिटल गेन टैक्स। आप जो कैपिटल गेन कर रहे हो, यानी कि आपने कोई शेयर्स डिबेंचर खरीदा, वो उसको बेचा, बेच के जो आपने इनकम कमाई है वो कैपिटल गेन कहते हैं उसे, वो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। या फिर कोई कैपिटल एसेट्स है उसको आपने बेचा, वहां जो इनकम कमा रहे हो कैपिटल एसेट्स को बेच के, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, उसे बोलता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे कुछ और नहीं लिखे हुए, जैसे कि वेल्थ टैक्स भी होता है। वेल्थ जो आपके ऊपर है, आपकी प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो उसे वेल्थ टैक्स बोलते हैं। तो वेल्थ टैक्स भी होता है। और एक और टैक्स जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, मतलब कभी अगर एम्प्लॉयर आपको कुछ फ्री में कुछ दे देता है, कोई घर दे दिया, कुछ मेड दे दी, फ्री में कुछ सर्विस दे देते हैं ना जो आपके एम्प्लॉयर, उसे बोलते हैं फ्रिंज, या फिर परक्विजिट भी बोलते हैं। उसका भी टैक्स देना पड़ता है एम्प्लॉयर को। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि जीरो टैक्स कंपनीज होती है, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि बेसिकली उसकी इनकम ही नहीं होती, जो टैक्स को सेव करने के लिए बनी होती है, जो टैक्स नहीं देती, वहां पर भी उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो ये कुछ ऐसे टैक्सेस है जिसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली ऐसा टैक्स होता है जिसपे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, वो बेसिकली वो पे नहीं करता, वो पे किसी और से करा देता है। जैसे गवर्नमेंट ने ए पे टैक्स लगाया, और ए ने क्या करा, अपना टैक्स का बर्डन बी पे शिफ्ट कर दिया। कैसे? जब बी उसके पास आया सामान खरीदने के लिए, कोई गुड्स खरीदने के लिए या कोई सर्विस खरीदने के लिए, जब वो आया, उसने उसको दी, और बदले में जब वो पैसा दे रहा था उसने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, कोई एमआरपी के अंदर आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जब वो गुड्स और सर्विस उसके उसके बदले में पैसा दे रहा था बी उसको, तो उसके बदले में उसने टैक्स वहां पर दिया। ए ने लिया बी से, और ए ने आगे दे दिया गवर्नमेंट को टैक्स। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स जाता है। जिस पे टैक्स लगा उसने डायरेक्ट पे नहीं करा गवर्नमेंट को, उसने क्या करा, अपना टैक्स का बटन किसी और पे शिफ्ट कर दिया, एक कंज्यूमर पे जो खरीद रहा है गुड्स या सर्विस, उसको शिफ्ट करके वहां से टैक्स कलेक्ट किया, आगे गवर्नमेंट को पे किया। इसको ही बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमेशा आपके गुड्स या सर्विस के ऊपर लगता है, हमेशा ये गुड्स या सर्विस के ऊपर लगता है, क्योंकि गुड्स और सर्विस जो फाइनली कंज्यूम करता है बदले में वही टैक्स पे करने के लायक है। बेसिकली वही पे कर रहा है, क्योंकि वो बेसिकली वही यूज कर रहा है, जिसपे एक्चुअल में गुड्स और सर्विस जाते हैं वही हकदार बनेगा टैक्स को पे करने का। ए एक्चुअली में यूज नहीं कर रहे गुड्स, दैट इज वाई ये शिफ्ट कर सकता है अपना बर्डन किसी और पे, जो यूज करेगा फाइनली, जो खरीदेगा उसी को पे करना पड़ेगा टैक्स, और ये सबको पे करना पड़ता है। हम एक्चुअली में सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और हम कुछ में कुछ में जो भी हम खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, भले हमें पता नहीं चल रहा हो, पर हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। हम सारे के सारे एक इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स है। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया तो वहां पर आपके सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हट गए, जो कि जीएसटी आ गया। जीएसटी आने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी है, और ये हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है अभी भी नहीं लगता है, जैसे कि अल्कोहल, आपका पेट्रोल वगैरह पे अभी नहीं लग रहा है। लेकिन जीएसटी की वजह से बहुत सारे इंडियन टैक्सेस हट गए। पहले बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते थे, वैट, सेल्स टैक्स, अलग अलग टैक्सेस होते थे जो कि गुड्स और सर्विसेज लगते थे, लेकिन अब जीएसटी लगता है। अभी भी कुछ ऐसे टैक्स है जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो भी अभी है,
लेकिन जीएसटी सबसे ज्यादा अभी भी अवेलेबल है और वो हर जगह लगता है, कुछ जगह पे सिर्फ नहीं लगता, जैसे कि अल्कोहल या फिर कस्टम ड्यूटी हटा दे तो जीएसटी हर जगह ज्यादातर लगता है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली हमारा एक सप्लाई चेन में ज्यादातर लगता है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल दिया, क्योंकि यहाँ पर एक सेलर था। लेकिन सोचो जरा कि अगर सेलर बहुत सारे हो, यानी कि एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा बीच में लोग आ रहे हैं, तब कैसे लगेगा ये टैक्स? सपोज करते हैं कि एक गुड्स बना, वो मैन्युफैक्चरर बनाता है, मैन्युफैक्चरर आगे होलसेलर को बेचता है, फिर होलसेलर आगे रिटेलर को बेचेगा, तब जाके कंज्यूमर पे पहुंचता है रिटेलर से गुड्स। अब कैसे जीएसटी लगता है? फिर अगर जीएसटी लगेगा तो जीएसटी कैसे लगेगा वहां पर? जीएसटी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर पे जीएसटी लगाएगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये गुड्स बना रहा है, ये यूज नहीं कर रहा, तो क्या ये टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को? खुद से नहीं करेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। तो क्या करेगा वो? अपना बर्डन होलसेलर पर शिफ्ट कर देगा। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? अपना बर्डन होलसेलर पर शिफ्ट कर देगा कि भाई उनसे होलसेलर को जब बेचेगा तो वहां पर जीएसटी लगाएगा, होलसेलर उसको जीएसटी पे करेगा और मैन्युफैक्चरर आगे गवर्नमेंट को जमा कर देगा। पर होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर फिर आगे रिटेलर को बेच रहा है, तो होलसेलर पे फिर जीएसटी लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? होलसेलर पे लगाएगी जीएसटी, क्योंकि जो भी बेचेगा उस पे जीएसटी लगेगा। अब वो चाहे होलसेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रिटेलर हो, जो भी बेचेगा उस पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी होलसेलर पे लगेगा। होलसेलर लेकिन खुद तो पे करेगा नहीं, क्योंकि वो यूज नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा वो रिटेलर पे अपना बर्डन शिफ्ट कर देगा। रिटेलर से लेगा, गवर्नमेंट को आगे जमा कराएगा। रिटेलर, अब रिटेलर कंज्यूमर तक आ गया, कंज्यूमर से फाइनली अब जीएसटी लेने वाला है। रिटेलर पर भी जीएसटी लगेगा। रिटेलर क्या करेगा? कंज्यूमर अपना बर्डन शिफ्ट करेगा, कंज्यूमर रिटेलर को पे करेगा और ऐसे जमा हो जाएगा। तो जीएसटी बेसिकली जब ऐसे सप्लाई चेन होती है, इस तरीके की सप्लाई चेन होती है, तो सप्लाई चेन में यहां पर जीएसटी एक साथ कंज्यूमर से लेके रिटेलर को दे के, रिटेलर एक साथ नहीं देता, ठीक है? पूरा का पूरा जीएसटी वो क्या होता है कि टुकड़ों में जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, कि मैन्युफैक्चरर ने जितना बनाया सामान उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फिर मैन्युफैक्चरर ने आगे बेचा होलसेलर को। अब होलसेलर जितनी उस गुड्स पे अपनी वैल्यू ऐड कर देगा, वैल्यू ऐड का मतलब होता है कि जितना अपना उसका प्राइस बढ़ा देगा, उस पे ही सिर्फ होलसेलर को जीएसटी पे करना होगा। क्योंकि सारा जीएसटी अगर पे लेना है वो तो कंज्यूमर से मिलेगा ना, लेकिन सारा एक साथ कंज्यूमर से एकदम से रिटेलर फिर जाएगा वो पहले, तो रिटेलर से सारा नहीं ले सकती गवर्नमेंट। वो क्या करेगी? थोड़ा थोड़ा करके लेगी। जितनी जितनी आप प्राइस बढ़ाते जा रही है गुड्स का, उस पे जीएसटी लगता जाएगा। सपोज करो कि एक मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख का पहले सामान बनाया था, तो गवर्नमेंट सबसे पहले 1 लाख पे जीएसटी लेगी। कैसे लेगी? सपोज करो 10% है, 10% इसका लेगी 10,000 पे। फिर 1 लाख का इनने सामान बनाया, होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने उसकी वैल्यू अपनी प्रॉफिट ऐड करके बढ़ा दी, 1,20,000 की कर दी। तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? 20,000 पे जो इसने बढ़ाई है ना वैल्यू, सिर्फ उससे 20,000 का टैक्स मांगेगी कि भाई आपको सारा ना दो, क्योंकि सारा क्या करोगे आप? देखिए सारा तो आपने बनाया नहीं है गुड्स। 1 लाख का जब हमने 10,000 पीछे से जीएसटी ले चुके हैं, तो आपसे भाई अब 10,000 का क्यों ले? बाकी दोबारा से क्यों ले? आपने जितनी इसकी वैल्यू ऐड करी, आपने 20,000 करी है ना, तो आप 20,000 का हमें जीएसटी दे दो, 2,000 रुपए, ठीक है? फिर ये आगे बेचेगा वो रिटेलर। अब रिटेलर पे सपोज करो 1,20,000 का पहुंचा सामान, जीएसटी का भी लगा, हटा दो कि जीएसटी लगा के पहुंचेगा, वैसे पता है वो तो, लेकिन जीएसटी का बिठा देते हैं। प्रॉफिट ऐड करा सपोज करो 1,20,000 में, दोबारा से 20,000 का कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या ऐसे दोबारा से वो 2,000 का टैक्स लेगी पीछे जो पेज कर चुका है? नहीं। क्या 10,000 का लेगी? नहीं। जितनी उसने वैल्यू ऐड करी है, 20,000 की करी है ना, तो 20,000 के टैक्स लेगी। तो ऐसे कंज्यूमर पे कितने का पहुंचा सामान? अब ये सामान पहुंचेगा एक्चुअली में 1 लाख, कितने का पहुंचेगा ये? 1,40,000 का पहुंचेगा। जीएसटी उसके बाद लगेगा, वो तो पता है। लेकिन ये सारा का सारा इस पे जीएसटी हट लेने के बजाय, सारा कंज्यूमर से जीएसटी लेने के बजाय, जैसे कि आप देखो 1,40,000 का सामान इस पे पहुंचेगा तो जीएसटी लेना पड़ेगा, कंज्यूमर को 14,000 का देना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने क्या करा? 14,000 पे कैसे ले रही है? 10,000 इससे लिए, 2,000 इससे लिए, 2,000 इससे लिए, तो 14,000 पे ऐसे गवर्नमेंट में पहुंचेगा, ना कि सीधा रिटेलर से लिया जाएगा। ये जो ऊपर एग्जांपल था, ये था कि एक ही अगर सेलर है, लेकिन जब ये सप्लाई चेन होती है ऐसी,
तो जीएसटी ऐसे जाता है। ये थोड़ा छोटा एग्जांपल था, इसके अभी डीप में ना जाना। अगर आप इसका समझना चाहते हो पूरी वीडियो जीएसटी कैसे लगता है, तो उसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हम थोड़ा सम अप कर वीडियो को इस डिफरेंस के थ्रू कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझते हैं बेसिकली। अब है क्या एक्चुअली में इंसिडेंस ऑफ टैक्स, एक्चुअल में टैक्स कौन पे करता है? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर द इंसिडेंट टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि जिस पे टैक्स लगता है अगर वही पे कर रहा है गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये आपकी इनकम पे लगता है। आप जो इनकम कमा रहे हैं वो किसी भी तरीके की इनकम हो सकती है। आप हो सकता है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, हो सकता है कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, कुछ भी लग रहा है तो आपकी इनकम ना, तो इसलिए उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो टैक्स पे कर रहा है एक्चुअली में गवर्नमेंट को, वो कंज्यूमर से कलेक्ट करता है। आप देखो ना, यहाँ पर सीधा कंज्यूमर पे कर रहा है। इन सब में टैक्स पे कोई नहीं कर रहा है, ना मैन्युफैक्चरर कर रहा है। मैन्युफैक्चरर ने अपना टैक्स का बना होलसेलर से लिया है, होलसेलर ने अपना टैक्स रिटेलर से लिया है, रिटेलर ने अपना टैक्स कंज्यूमर से ले रहा है। तो अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है? जेब से तो पैसा कंज्यूमर से जा रहा है ना। ना रिटेलर के एक पैसा पे कर रहा है जीएसटी का, ना कोई कर रहा है, कंज्यूमर ही एक्चुअल में पे कर रहा है बाद में 14,000 रुपए का। समझ रहे हो बात क्यों? अब वो आप सोच लोगे 14,000 रुपए पे कर रहा है, रिटेलर 2,000 रुपए जमा करा रहा है, ये क्या मतलब है? क्योंकि रिटेलर जो है एक्चुअली में जितनी अपनी गुड्स की वैल्यू ऐड करता है सिर्फ उसी पे टैक्स देना पड़ता है। वो क्या करेगा, 14,000 रुपए से लेगा, लेकिन अपना जो टैक्स पे करेगा वो सिर्फ 2,000 करेगा। ठीक है, बाकी का वो 14,000 पे, बाकी का थोड़ी पे करेगा। 12,000 पे जो बाकी है वो नहीं पे करेगा, वो सिर्फ अपना 2,000 ही पे करेगा। ठीक है, ऐसे ही पे करते हैं गवर्नमेंट को, इस तरीके से जाता है। ठीक है, बाकी का पैसे पे करेगा। अब वो सोच लोगे भाई बाकी कहाँ जाएगा, इसके ऊपर पूरा आपको ढंग से पता चलेगा, लेकिन इतना आपको टैक्स में नहीं जाना है। वो टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, वो टैक्स क्रेडिट का अभी मैं आपको बताऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि कैसे जाता है। तो दस इंसिडेंट ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अदर पर्सन में शिफ्ट हो जाता है। नेचर क्या है, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है हाई रेट ऑफ टैक्स फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। यानी कि जिसके ज्यादा इनकम हो जाएगी फिर उसके ऊपर ज्यादा ही टैक्स लगेगा। ठीक है ना, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में यही होता है, जिस अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो क्या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। आपका जो टैक्स का रेट है बेसिकली बढ़ता जाता है। आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो आपकी इनकम सपोज करो पहले 0 थी, क्या आपको टैक्स देना पड़ रहा था? नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ की होगी तो आप टैक्स देना पड़ेगा। तो जो ज्यादा अमीर होगा उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जो अमीर नहीं है उस पर टैक्स कम लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, यानी कि ये सीधा हर एक पे लगता है। ये हर एक कंज्यूमर इसको बियर करता है, चाहे आपकी एबिलिटी पे करने की हो या ना हो। अगर आप कुछ भी खरीदोगे, कंज्यूमर कुछ भी खरीदेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही उसकी एबिलिटी है या नहीं है। अब वो चाहे गरीब है या अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हर एक बंदा इनडायरेक्ट टैक्स पेयर होता है। बर्डन क्या होता है? बर्डन टैक्स पेयर पे ही होता है, जो बोन करता है। बर्डन ऑफ टैक्स बोन बाय द पेयर ऑफ टैक्स हिमसेल्फ। जो टैक्स पेयर होता है, जिसको टैक्स पे करना है, उसी को ऊपर ही बर्डन होता है टैक्स पे करने का। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन शिफ्टेड बाय पेयर टू हिज कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन से ही बेसिकली लगता है। वो तो एक छोटा सा एग्जांपल था, ज्यादातर ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन में ही लगता है। ज्यादातर क्या मतलब लगता है इसमें ही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन में लगता है, कस्टमर पे अपना शिफ्ट कर देता है, आगे कस्टमर पे शिफ्ट कर देगा, वो आगे अपने कस्टमर शिफ्ट कर देगा। तो ऐसे जाता है गवर्नमेंट को टैक्स, ना कि सीधा एक बारी में ले लेगी गवर्नमेंट कस्टमर से। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कुछ इस तरह जाता है। ये था छोटा सा बिल्कुल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अच्छे से मीनिंग। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आप देखना चाहते हो जीएसटी से रिलेटेड वीडियो तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएसटी की, आप जाके जरूर देखना जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।